अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। टीवी चैनलों पर राजस्थान की सियासत को लेकर ये खबर चल रही है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान के राजनीतिक रण में इससे पहले अशोक गहलोत वर्सेस राजेश पायलट का खेल भी हो चुका है, जिसका एपिसोड नंबर 2 अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट फिलहाल चल रहा है। लेकिन अभी पर्दे के पीछे एक और खेल है जिसकी जानकारी शायद ही आपको होगी, और वो है इस राजनीतिक पटकथा का एपिसोड नंबर 3, जो होगा सचिन पायलट वर्सेस वैभव गहलोत। यानी जिन राजनीतिक पंडितों का ये दावा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को इसलिए सीएम नहीं बना रहे क्योंकि उनकी सीएम की कुर्सी खतरे में है, तो वो शायद ये नहीं भांप पा रहे कि अशोक गहलोत पायलट को कुर्सी से इसलिए भी दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के राजनीतिक भविष्य की चिंता है, जिसकी कड़ी हैं उनके बेटे वैभव गहलोत। तो चलिए सुनाते हैं आपको इस राजनीतिक पटकथा के एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 3 तक की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात एपिसोड नंबर 1 यानी अशोक गहलोत वर्सेस राजेश पायलट की। कहानी की शुरुआत करते हैं राजेश पायलट से। 1980 में राजेश पायलट ने पहली बार ये मन बनाया कि वो वायुसेना छोड़ राजनीति में उतरेंगे। गांधी परिवार से राजेश पायलट की नजदीकी थी, तो साल 1980 में उन्हें राजस्थान के भरतपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया। राजेश पायलट की जिंदगी का ये पहला चुनाव था। उधर राजेश पायलट की तरह ही जोधपुर राजस्थान से एक और नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में था, जिसका नाम था अशोक गहलोत। इन दोनों में एक समानता थी कि ये दोनों ही नेता गांधी परिवार के करीबी थे, लेकिन अशोक गहलोत जहां राजस्थान की पैदाइश थे, वहीं राजेश पायलट राजस्थान से बाहर के नेता थे। खैर, राजेश पायलट ने भरतपुर से चुनाव तो जीता, लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेता नटवर सिंह के विरोध के चलते उन्होंने भरतपुर में दोबारा कदम नहीं रखा और अगला चुनाव राजस्थान के दौसा से लड़ा और फिर उसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। लेकिन राजेश पायलट और अशोक गहलोत में तकरार शुरू कैसे हुई? जानकारों की माने तो राजेश पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही राजस्थान की सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते थे और राजीव गांधी के दौर में दोनों ने ही इस ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। हालांकि दोनों को ही समझ आ चुका था कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें किसी दूसरे को पीछे करना ही होगा। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद राजेश पायलट के लिए स्थितियां तब पलट गईं जब पीवी नरसिम्हा राव को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि नरसिम्हा राव के साथ पायलट का राजनीतिक मतभेद पहले से ही चला आ रहा था, जिसका फायदा मिला अशोक गहलोत को। पीवी नरसिम्हा राव ने राजेश पायलट को पीछे करते हुए गहलोत को साल 1994 में राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में गहलोत की टिकट वितरण में दखलंदाजी बढ़ने से राजेश पायलट नाराज हो गए और दोनों में दूरियां और बढ़ गईं। फिर बची कुची कसर साल 1996 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव ने पूरी कर दी। 96 में गांधी परिवार के इतर सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया, लेकिन ऐन मौके पर राजेश पायलट ने भी सीताराम केसरी के खिलाफ उतरने का फैसला कर लिया, जिस पर अशोक गहलोत ने राजेश पायलट का खुलकर विरोध किया, जिसके चलते राजेश पायलट अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। इससे दो बातें हुई। पहली, राजेश पायलट गांधी परिवार से दूर हो गए और दूसरी, अशोक गहलोत गांधी परिवार के खास बन गए। गहलोत को इसका फायदा मिला साल 1998 में, जब पहली बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और राजेश पायलट का राजनीतिक ग्राफ ढलान की तरफ चला गया। फिर आया साल 2000, जब सोनिया गांधी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया, लेकिन कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोनिया के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद का समर्थन करने वालों में राजेश पायलट सबसे आगे थे, लेकिन अशोक गहलोत और बाकी नेताओं की मदद से सोनिया गांधी भारी अंतर से चुनाव जीत गई, जिससे अशोक गहलोत गांधी परिवार के और करीब आ गए।
भारतीय राजनीति में अशोक गहलोत और राजेश पायलट की राइवलरी अभी और देखने को मिलती, लेकिन 11 जून 2000 को एक कार एक्सीडेंट में राजेश पायलट की मौत ने इस पटकथा के पहले एपिसोड का अंत कर दिया। लेकिन एक कहानी जहां से खत्म होती है, वहीं से दूसरी कहानी की शुरुआत भी होती है, और यही से बात होगी इस पटकथा के दूसरे एपिसोड यानी अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की। राजेश पायलट की मृत्यु के वक्त सचिन पायलट विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल थी। लेकिन राजेश पायलट के बाद फैमिली की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सचिन पायलट ने राजनीति में उतरने का फैसला किया, जिसके बाद 10 फरवरी 2002 को अपने पिता राजेश पायलट के जन्मदिन पर सचिन पायलट ने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उस वक्त जयपुर में एक किसान रैली थी और मंच पर तब के स्टेट चीफ गिरिजा व्यास ने पायलट को कांग्रेस में शामिल किया। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट थी और इसी शोर में एक शख्स और स्टेज पर बैठा ताली बजा रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, वो थे अशोक गहलोत। खैर 2004 में सचिन पायलट ने 26 साल की उम्र में दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और देश के यंगेस्ट एमपी बने। जानकारों की माने उस वक्त सचिन पायलट अशोक गहलोत के निशाने पर बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका कद गहलोत के मुकाबले पार्टी में बहुत छोटा था। उधर 2008 में गहलोत ने वसुंधरा सरकार को पटखनी दे दी और दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं 2009 में सचिन पायलट ने अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा और मनमोहन सरकार में उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया। लेकिन स्थितियां बदलनी शुरू हुई साल 2013 में अशोक गहलोत की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद। उस चुनाव में बीजेपी के खाते में 163 और कांग्रेस के खाते में महज 21 सीटें आई थी, जो कांग्रेस का राजस्थान में सबसे बुरा प्रदर्शन था। जिसके बाद पार्टी हाईकमान ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सचिन पायलट को महज 36 साल की उम्र में राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ बना दिया। यानी अब सचिन गहलोत की लाइन ऑफ सक्सेशन में आ चुके थे। गहलोत कैंप ने पायलट की नियुक्ति को गहलोत को साइडलाइन करने की चाल की तरह देखा, क्योंकि पायलट राहुल गांधी के काफी करीबी थे। हालांकि सचिन पायलट भी कांग्रेस का गिरता ग्राफ नहीं बचा पाए और 2014 में राजस्थान से कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। यहां तक कि सचिन पायलट को खुद अजमेर सीट से मुंह की खानी पड़ी थी। इस हार के बाद पहली बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी देखने को मिली, जब दोनों ने चुनाव में हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी को समझ आ चुका था कि अगर राजस्थान को दोबारा जीतना है तो दोनों में से किसी भी नेता को नाराज नहीं किया जा सकता। इसी रणनीति के तहत 2017 में गहलोत को दिल्ली बुलाया गया और गुजरात चुनाव से पहले उन्हें गुजरात का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना दिया गया। उधर गहलोत के नेशनल लेवल पर शिफ्ट होने का फायदा सचिन पायलट को भी मिला, क्योंकि गहलोत की गैरहाजिरी में पायलट के लिए राजस्थान में मैदान खुल गया था। 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जनार्दन द्विवेदी को साइडलाइन कर गहलोत को पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। वहीं राजस्थान में पायलट के ड्राइविंग सीट पर होते हुए पार्टी ने बाय इलेक्शन में जीत दर्ज की। 2018 में जब राजस्थान में दोबारा चुनाव हुए, तब पायलट के पीसीसी चीफ रहते हुए कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और हर किसी को लग रहा था कि इस बार पायलट ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अशोक गहलोत की राजनीति हर किसी को समझ नहीं आती और इस तरह कांग्रेस आला कमान ने गहलोत को चीफ मिनिस्टर के तौर पर चुना और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया। गहलोत और पायलट ने पार्टी के दबाव में अपनी लड़ाई तो रोक ली थी, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही थी और इस चिंगारी को हवा दी साल 2019 के लोकसभा चुनाव ने, जिसमें फिर से एक बार कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिली। लोकसभा चुनाव के बाद पायलट ने हेल्थ और कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा, जिसके बाद गहलोत ने पायलट को साइडलाइन कर दिया
उधर 13 जुलाई 2020 को पायलट ने ऐलान कर दिया कि गहलोत सरकार के पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ गई, जिसके बाद कांग्रेस ने 14 जुलाई को सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद और पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया। ऐसी खबरें आ रही थी कि पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, लेकिन 15 जुलाई को उन्होंने कांग्रेस में ही बने रहने का ऐलान कर दिया। खैर, इसके बाद भी सचिन पायलट और गहलोत में अंतर्कलह चलती रही। फिर चाहे वो पायलट के मीडिया एडवाइजर की तरफ से गहलोत पर फोन टैपिंग करने का इल्जाम लगाना हो या फिर राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर गहलोत का मिसिंग रहना। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के इलेक्शन के दौरान भी जब सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना जताई जा रही थी, ऐसे में अशोक गहलोत के करीबी 90 विधायकों ने अब पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी 2002 में जिस गहलोत ने मंच से तालियां पीटकर सचिन पायलट को पार्टी में शामिल किया था, आज वही गहलोत सचिन पायलट को सत्ता से दूर रखने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। तो ये है इस पटकथा का एपिसोड नंबर 2, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, जिसके अंत में लिखा जा सकता है टू बी कॉन्टिन्यूड। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 71 साल के गहलोत पायलट को आगे आने का मौका क्यों नहीं दे रहे। इसी सवाल का जवाब छुपा है इस पूरी कहानी के एपिसोड नंबर 3 में, जो होगा सचिन पायलट वर्सेस वैभव गहलोत। जानकारों की माने तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं अपनी पारिवारिक राजनीति को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर रहे होंगे, जो उनके बेटे वैभव गहलोत के जरिए ही संभव है। वैभव इस वक्त 42 साल के हैं और 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। यही नहीं, उनकी वजह से अक्सर गहलोत पर उंगलियां भी उठती रही हैं, फिर चाहे वो राजस्थान का ई टॉयलेट पेपर घोटाला हो या इसी घोटाले में महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एफआईआर। यही नहीं, हाल ही में पायलट ने भी ये बयान देकर सनसनी फैला दी थी कि 2019 के चुनाव में पार्टी हाईकमान वैभव को टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन पायलट के जोर देने पर वैभव को लोकसभा टिकट दिया गया था। यानी धीरे धीरे पायलट ने वैभव के जरिए भी गहलोत को घेरना शुरू कर दिया है, जिससे इस पटकथा के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत भी हो चुकी है। तो फिलहाल पायलट वर्सेस गहलोत कुनबे की पटकथा यहीं तक पहुंची है। अब आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत बाजी मार ले जाएंगे या फिर इस बार वक्त पायलट परिवार का होगा? अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।